अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी ख़ानदान शरीफ फैमिली के बारे में तफसील से बताएंगे। इंडिया से हिजरत करके लाहौर आने वाले 7 भाइयों में से एक मियां मोहम्मद शरीफ कैसे अरबपति बना और इसने अपनी औलाद को सियासत खरीद कर दी। ये भी आपको बताया जाएगा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ के कितने बेटे, बेटियां, दामाद, बहू, पोते, पोतियां और नवासे, नवासियां हैं। मरियम नवाज की बहन अस्मा नवाज का साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के साथ क्या रिश्ता है? मियां नवाज की बेटी किस ताकतवर अरबपति इंसान की बहू है और मियां नवाज का दामाद कौन है? हुसैन नवाज का बेटा हाफ़िज़ कुरान तो मरियम नवाज का बेटा बदमाश क्यों है? शहबाज शरीफ की 5 बीवियां और हमजा शहबाज की 3 बीवियां कौन हैं? नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज की दूसरी शादी के बारे में भी आपको बताएंगे। ये शादी हुसैन नवाज ने सऊदी अरब जलावतनी के दौरान एक लबनानी नसरात खातून एबला टैगरिट से खुफिया तौर पर की। इससे इनकी 2 बेटियां भी हैं। शरीफ ख़ानदान के बारे में ये तमाम अहम तरीन मालूमात, हक़ाइक़ और छुपे हुए राज आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये जो आप गांव देख रहे हैं ये जाती उम्रा है जो भारतीय पंजाब के ज़िला तरन तारण का हिस्सा है। जाती उम्रा शरीफ फैमिली का आबाई इलाका है जहाँ इस ख़ानदान के तमाम लोग रहा करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने अपने इस घर और गांव को छोड़ा और लाहौर आकर आबाद हो गए। तरन तारण 2006 में ज़िला बना, जबकि इससे पहले जाती उम्रा का ये गांव ज़िला अमृतसर का हिस्सा था। शरीफ फैमिली के तमाम अफराद ख़ुसूसन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कई मरतबा इंडिया में अपने आबाई घरों और गाँव का विज़िट कर चुके हैं। इस तस्वीर में आप शहबाज शरीफ और इनके ख़ानदान के दीगर लोगों को देख सकते हैं जो मियां मोहम्मद शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद बख्श की कब्र पर फातिहा ख्वानी कर रहे हैं। ये हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम। मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम जब 1947 में अपने 6 भाइयों के साथ हिजरत करके लाहौर पहुँचे तो इस वक्त इनकी उम्र 28 साल थी। मियां मोहम्मद शरीफ जिद्दी पुश्ती लोहार थे। पाकिस्तान में भी मियां मोहम्मद शरीफ अपने भाइयों के साथ मिलकर इसी शोबे के साथ वाबस्ता रहे। ये वो वक्त था जब मियां मोहम्मद शरीफ ने लाहौर रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जहां आजकल लंडा बाज़ार है, वहां लोहे की भट्टियां शुरू की। इनके कारोबार में वुसअत होती गई और शरीफ फैमिली लोहे से बनी ज़रूरी आलात और ट्यूबवेल इंजन बनाने लगे। फिर इत्तफाक फाउंड्री के नाम से बड़ा कारखाना लगाया गया और यह ख़ानदान पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगा। मियां मोहम्मद शरीफ कॉरपोरेट सेक्टर में नाम बना चुके थे और मुल्क के बड़े बड़े लोग इन्हें जानने पहचानने लगे। मियां मोहम्मद शरीफ की शादी मोहतरमा शमीम अख्तर के साथ हुई और इनके 3 बेटे पैदा हुए जिनके नाम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ रखे गए। मियां मोहम्मद शरीफ की अहलिया शमीम अख्तर इस वक्त हयात हैं। चूँकि मियां मोहम्मद शरीफ का सियासी हलकों में काफ़ी असर व रसूख था और साबिक गवर्नर पंजाब जनरल जिलानी खान इनके ज़ाती दोस्त थे, सो जनरल जिलानी की सिफारिश और ख़ास इनायत से मियां शरीफ के बड़े बेटे नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना दिया गया। साल 2004 में मियां मोहम्मद शरीफ दिल का दौरा पड़ने से जद्दा में इंतकाल कर गए और वो जाती उम्रा रायविड में मदफून हैं। ये हैं मियां मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ अपने वालिद की खुसूसी मेहनत और काविश से सियासत में आ चुके थे और जनरल जिलानी के साथ साथ इन्हें जनरल ज़ियाउल हक की सरपरस्ती भी हासिल थी। यही वजह थी कि 1985 में नवाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब का बड़ा मनसब सौंपा गया। इसके बाद नवाज शरीफ का कामयाब सियासी सफ़र शुरू हुआ और 2 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रहने वाले मियां नवाज शरीफ 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म भी मुंतखब हुए। जबकि पिछले कुछ सालों से मियां नवाज शरीफ रूह बाज़वाल हैं और वो इस वक्त जेल में कैद हैं। ये हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। मियां मोहम्मद शरीफ के दूसरे साहिबजादे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सियासत का आगाज़ भी 1988 में हो गया था और वो भी मिंबर कौमी असम्बली और मिंबर सूबाई असम्बली भी मुंतखब होते रहे। 1993 के इंतखाबात के बाद शहबाज शरीफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर भी बने, जबकि शहबाज शरीफ 1997 में पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद 2008 और 2013 में भी शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बने।
शहबाज शरीफ इस वक्त न सिर्फ मेंबर कौमी असम्बली हैं बल्कि वो कौमी असम्बली के कायबे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी सदर भी हैं। ये है मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के सबसे छोटे भाई मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ। मियाँ मोहम्मद अब्बास शरीफ 1993 में नवाज़ शरीफ की छोड़ी हुई सीट NA-92 लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन जीतने के बाद MNA भी बने। अब्बास शरीफ भी अपने भाइयों की तरह बिजनेसमैन ही थे, लेकिन इसके साथ साथ वो इंतहाई आजिज़ और दरवेश सिफ्त इंसान भी थे। अब्बास शरीफ 2013 में दिल का दौरा पड़ने से फौत हुए, ताहम मारूफ सहाफ़ी मुबशर लुकमान बार बार ये कहते रहे हैं कि अब्बास शरीफ की मौत कुदरती नहीं थी बल्कि इन्हें कत्ल किया गया था और उस वक्त के डांडे नवाज़ शरीफ से मिलते हैं। खैर, कुछ भी वसूख के साथ नहीं कहा जा सकता। मियाँ मोहम्मद शरीफ के बड़े बेटे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की शादी मोहतरमा कलसूम नवाज़ के साथ साल 1971 में हुई। मोहतरमा कलसूम नवाज़ का ताल्लुक़ लाहौर की बट फैमिली के साथ था। इनके वालिद मशहूर डॉक्टर थे। ख़ुद कलसूम नवाज़ भी तालीम याफ्ता खातून हैं। शायरी और अदब में ज़ौक़ रखने वाली कलसूम नवाज़ ने जबर और जमहूरियत के नाम से एक किताब भी लिखी। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और कलसूम नवाज़ के यहाँ 2 बेटे और 2 बेटियाँ पैदा हुईं। बेटों के नाम हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, जबकि बेटियों के नाम मरियम नवाज़ और अस्मा नवाज़ हैं। ये हैं हसन नवाज़। हसन नवाज़ पिछले कई सालों से लंदन में मुकीम हैं और वो बरतानवी शहरी हैं। हसन नवाज़ पनामा केस के सिलसिले में JIT का सामना भी कर चुके हैं। हसन नवाज़ इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान से मफरूर हैं बल्कि वो इश्तिहारी भी करार दिए जा चुके हैं। हसन नवाज़ के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 12 साल और छोटा बेटा 7 साल का है। ये है हुसैन नवाज़ शरीफ। हुसैन नवाज़ भी अपने भाई की तरह बरतानवी शहरी हैं और वो भी पाकिस्तान से मफरूर और इश्तिहारी हैं। हुसैन नवाज़ ने 2 शादियाँ की। हुसैन नवाज़ की पहली बीवी का नाम सायरा हुसैन है, जो इनके चचा अब्बास शरीफ की साहिबजादी हैं। सायरा हुसैन से हुसैन नवाज़ के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम ज़करिया हुसैन नवाज़ है, जो लंदन में रहता है और तालीम हासिल कर रहा है। ज़करिया हुसैन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। ज़करिया हुसैन किसी हद तक नवाज़ लीग में भी काफ़ी हद तक फ़ाल है। माजी में ज़करिया हुसैन की इमरान खान से मुलाकात भी हो चुकी है, जिस पर ज़करिया हुसैन का कहना था कि वो इमरान खान का फ़ैन है, लेकिन सियासत अलग चीज़ है। हुसैन नवाज़ के छोटे बेटे का नाम ज़ैद हुसैन नवाज़ है। ज़ैद हुसैन भी लंदन में रहता है और ज़ेर तालीम है। ज़ैद हुसैन को कई मौक़े पर नवाज़ शरीफ के साथ देखा जा सकता है। ज़ैद हुसैन ने चंद रोज़ पहले कुरान मजीद का हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और आपने TV स्क्रीन पर हुसैन नवाज़ को कुरान मजीद की तिलावत करते हुए भी देखा होगा। नवाज़ शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज़ ने अपनी दूसरी शादी एक लबनानी निसरात खातून से की, जिसका नाम एबला टेगरिट है, जिससे हुसैन नवाज़ की 2 बेटियां भी हैं। मारूफ सहाफ़ी शाहिद मसूद ने बोल TV के प्रोग्राम में मेज़बान महर शेर से बात करते हुए बताया था कि जिन दिनों शरीफ फैमिली सऊदी अरब में मुकीम थी, इन दिनों में एक लबनानी खातून जो हुसैन नवाज़ के बेटे की टीचर थी, इस पर हुसैन नवाज़ का दिल आ गया और जैसे तैसे करके हुसैन नवाज़ ने एबला टेगरिट को शादी के लिए रजामंद भी कर लिया, लेकिन शरीफ ख़ानदान ने इस शादी से इनकार किया। हुसैन नवाज़ ने ख़ानदान की परवाह न की और लबनानी खातून से खुफिया शादी कर ली और फैमिली को इस बारे में ना बताया। एबला टेगरिट हुसैन नवाज़ के साथ रहती हैं और शरीफ फैमिली ने इसे बोझल दिल के साथ कबूल भी कर लिया है। ये हैं मरियम नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ की बड़ी साहिबजादी मरियम नवाज़ इस वक्त नवाज़ शरीफ की सियासी जानशीन हैं और कभी इम्कान है कि मरियम नवाज़ मुस्तकबिल में पार्टी की क़यादत भी संभालेंगी। अपने भाई हुसैन नवाज़ की तरह मरियम नवाज़ भी अपने ख़ानदान की ख्वाहिशात के बरअक्स शरीफ फैमिली के सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन सफदर से पसंद की शादी की। मरियम नवाज़ का एक बेटा जुनैद सफदर जबकि 2 बेटियां मेहरुन्निसा और महानूर सफदर हैं। मरियम नवाज़ का बेटा जुनैद सफदर लंदन में तालीम हासिल करता रहा है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर सहाफ़ी चौधरी ग़ुलाम हुसैन के मुताबिक गुज़िश्ता साल जुनैद सफदर की मंगनी साबिक़ चेयरमैन नैब और आल शरीफ के वफ़ादार सैफुर्रहमान की बेटी आयशा सैफुर्रहमान से हुई। हालिया इलेक्शन में जुनैद सफदर के सियासत में आने की अफवाहें भी गर्दिश करती रहीं और नून लीग की वफ़ादार मीडिया और TV चैनल्स पर रोज़ जुनैद सफदर का ख़ुसूसी इंटरव्यू भी नशर किया गया।
لندن میں شریف فیملی کے گھر کے باہر مظاہرین سے جھگڑا کرنے اور مار پیٹ کرنے پر لندن پولیس نے جنید صفدر کو گرفتار بھی کیا تھا اور وہ حوالات میں بھی بند رہا۔ مریم نواز کی بڑی بیٹی کا نام مہر النساء کی شادی کچھ سال پہلے لاہور کے بڑے بزنس مین چودھری منیر کے بیٹے راہیل منیر کے ساتھ ہوئی۔ اس شادی میں نریندر مودی نے بھی بن بلائے شرکت کی تھی۔ مریم نواز کے سمندی چودھری منیر کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ چودھری منیر فلیٹیز ہوٹل کے مالک اور ایک بڑی تعمیراتی کمپنی کے سربراہ بھی ہیں۔ چودھری منیر اپنا ذاتی طیارہ بھی رکھتے ہیں جسے کئی بار مریم نواز اور نواز شریف استعمال کرتے رہے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ بھی چودھری منیر کی کمپنی کو دیا گیا، جس میں کرپشن اور ناقص مٹیریل کے استعمال کے شواہد بھی ملتے رہے ہیں۔ بزنس ٹائکون چودھری منیر ایک نجی ایئر لائن کمپنی بھی چلاتے ہیں۔ مریم نواز کے داماد خاندان بزنس سنبھالتے ہیں اور وہ اتحاد گروپ کے CEO بھی ہیں۔ 2018 کے حالیہ الیکشن میں راہیل منیر کی سیاست میں انٹری کی خبریں بھی میڈیا پر چلتی رہی ہیں۔ یہ ہیں مریم نواز کی سب سے چھوٹی بیٹی ماہنور صفدر۔ ماہنور صفدر اپنی والدہ کے ساتھ رہتی ہیں اور ابھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ نواز شریف کی سب سے چھوٹی بیٹی کا نام اسما نواز ہے۔ اسما نواز سابق سینیٹر اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بہو ہیں۔ اسما نواز اور ان کے شوہر علی ڈار متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں۔ اسما نواز اور علی ڈار کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ابراہیم ڈار ہے، جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کا نواسہ اور اسحاق ڈار کا پوتا ابراہیم ڈار بھی ابھی پڑھ رہا ہے۔ میاں محمد شریف کے دوسرے بیٹے شہباز شریف کی 5 اولادوں کا ذکر کرنے سے پہلے ہم شہباز شریف کی 5 بیویوں کا ذکر کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی بیویوں میں عالیہ ہنی، تہمینہ درانی، کلثوم ہیئی، نرگس کھوسہ اور نصرت شہباز کا نام لیا جاتا ہے۔ لاہور کے صحافی اور ان کے علاوہ بھی کئی اور خواتین سے بھی شہباز شریف کی خفیہ شادیوں کا ذکر اپنی نجی محفلوں میں کرتے رہتے ہیں۔ تہمینہ درانی شہباز شریف سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر کی اہلیہ تھیں۔ تہمینہ درانی ایک تعلیم یافتہ خاتون ہے۔ تہمینہ درانی ادبی ذوق رکھتی ہیں اور کئی کتابیں بھی لکھ چکی ہیں۔ ان کی مشہور کتاب مائی فیوڈل لارڈ ہے، جو انہوں نے اپنے سابقہ شوہر غلام مصطفیٰ کھر کے سہانے پر لکھی تھی۔ تہمینہ درانی ایک لبرل خاتون ہیں اور شریف خاندان میں ان کی بہت عزت اور اکرام بھی ہے۔ کلثوم ہیئی شہباز شریف سے شادی سے پہلے ایک SSP طارق قریشی کی اہلیہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف کے اصرار پر کلثوم ہیئی نے اپنے سابقہ شوہر سے طلاق لی اور شہباز شریف سے شادی کر لی۔ ماضی میں شہباز شریف کی شادی نرگس کھوسہ کے ساتھ ہوئی، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ واضح رہے کہ نرگس کھوسہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ کی بہن ہیں۔ محترمہ نصرت شہباز، جو شہباز شریف کی اہلیہ کے علاوہ ان کی کزن بھی ہیں۔ شہباز شریف اور نصرت شہباز کے 5 بچے ہیں، جن میں جویریہ شہباز، رابعہ شہباز، خدیجہ شہباز، سلمان شہباز اور حمزہ شہباز شامل ہیں۔ یہ ہیں شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف۔ صاف پانی کمپنی کے اسکینڈل میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ علی عمران یوسف اس وقت ملک سے مفرور ہیں اور یہ بھی اشتہاری ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شہباز بھی 3 شادیاں کر چکے ہیں، جن میں سے ایک شادی کا وہ انکار کرتے ہیں۔ حمزہ شہباز کی بیویوں کے نام مہر النساء، رابعہ انور خان اور عائشہ عہد ملک ہیں۔ عائشہ عہد ملک حمزہ شہباز سے شادی کے حوالے سے خبروں میں رہیں، جبکہ حمزہ شہباز شادی کی تردید کرتے رہے۔ عائشہ عہد ملک نے حمزہ شہباز پر کیس بھی کیے رکھے اور وہ عدالتی جنگ بھی لڑتی رہیں۔ عائشہ عہد ملک نے یہ الزام بھی لگایا کہ رانا ثناء اللہ نے حمزہ شہباز کے کہنے پر اس پر بہیمانہ تشدد بھی کروایا۔ تاہم پچھلے سال چیف جسٹس ثاقب نثار نے دونوں میں سیٹلمنٹ کروا دی۔ عائشہ عہد ملک ماضی میں حمزہ شہباز کے خلاف قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکی ہیں، جس میں انہیں بدترین شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ حمزہ شہباز قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں، جبکہ اس وقت وہ نہ صرف پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں بلکہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ شہباز شریف کے دوسرے بڑے بیٹے سلمان شہباز عملی سیاست سے دور ہیں اور وہ کاروبار سنبھالتے ہیں۔ سلمان شہباز اپنی اہلیہ زینب سلمان کے ساتھ لاہور میں رہتے ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف کے چھوٹے بھائی عباس شریف کے 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہیں۔ بیٹیوں کے نام سلمہ عباس، صاحبہ عباس اور سائرہ عباس، جبکہ بیٹوں کے نام یوسف عباس اور عزیز عباس شریف ہیں۔
शरीफ फैमिली के करीबी रिश्तेदारों में मियां ताहिर शफीक, शुजात अहमद, साबिक MNA चौधरी शेर अली, साबिक MNA और पानी और बिजली वफाकी वजीर आबिद शेर अली, साबिक मेयर फैसलाबाद आमिर शेर अली, साबिक MPA मियां मोहसिन लतीफ़, मलिक ताहिर अबान, साबिक MNA बिलाल यासीन बट, सुहेल ज़िया बट और उमर सुहेल बट शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।